Hello children, again you are welcome in our class 10 CBSE, and what we have discussed yesterday, there are the two chapters. First was Henry's Dash first and second one was Henry's Dash 2, in which we have discussed that we should not make fun of the person by his appearance, or we can say by his dresses. और ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रैगिंग इन द स्कूल्स. दो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरे को अभी उनके जो अपने आंसर्स लिखे हैं वो आए नहीं मेरे पास, तो यू शुड सबमिट एज सुन एज पॉसिबल. नाउ जो 7th चैप्टर है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, है ना, जो हमारे इंडिया के जो मतलब जो जो कहते हैं ना उसको पास्ट के जो शाइन जो कहते हैं ना पास्ट की धरोहर है, उसके बारे में बताया गया है कि द ग्लिम्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से जो बेकरी वाले हैं उनके बारे में रीड करेंगे अपन. देर आर 3 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, फिर है कुर्ग, फिर है टी फ्रॉम आसाम. क्लियर? दीज आर द 3 पार्ट, 3 सब यूनिट. द फर्स्ट यूनिट इज बेकर फ्रॉम गोवा. इट इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज. एंड यू नो हर जगह की एक चीज़ होती है, प्रसिद्ध होता है कुछ न कुछ. हमारे राजस्थान की साग रोटा प्रसिद्ध है, गोवा का कुछ और प्रसिद्ध है, फेमस है. ऐसे इस तरीके से एक जो इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है अलग अलग स्टेट्स की, उसी से रिलेटेड है द बेकर फ्रॉम गोवा. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, आई एम गोइंग टू टेल यू द व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. अब जब हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो which type of images we make about the people? Different states are having different language, different states are having different culture. Or in Rajasthan we are having different from, we can say, Tamil Nadu. We are different from, we can say little bit different from Haryana. little bit बोला मैंने क्योंकि एक ही कल्चर है लगभग. हमारा जो पहनावा है that is also different from साउथ स्टेट्स. हमारी लैंग्वेज तो है ही, क्योंकि जो स्टेट्स का विभाजन हुआ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. सो हमारे दिमाग में अलग अलग इमेजेस आती हैं. स्किन का कलर भी अलग होता है लोगों का, मतलब कोई थोड़े से ज़्यादा कहते हैं ना ब्लैक और वाइट का डिफरेंस हो जाता है. साउथ इंडियन पीपल हैं और हम उत्तर भारत के लोग हैं, काफ़ी फ़र्क है इनमें. लैंग्वेज का, पहनावे का, रीति रिवाज भी अलग हैं. तो ये सब. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? हमने कहाँ विजिट किया, हम कहाँ रह रहे हैं, हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, है ना, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब स्टेट्स कहाँ विजिट किया है. यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पुर्तगाली, ये तो ना न केवल ब्रिटिश आए थे हमारे कंट्री में, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे. और जो पुर्तगाली जो हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गोवा में. have also played a part of the history of our country. Can you say which part of India shows French and Portuguese influences? French और Portuguese की सबसे ज़्यादा influence कहाँ पड़ी? Maybe in गोवा. ठीक है, पुर्तगालियों की सबसे ज़्यादा गोवा के अंदर रही थी. Can you share which part of India grew tea, coffee? असम एरियाज है उसमें टी और कॉफ़ी आते हैं. तो now I am going to tell you about the chapter Baker from Goa. This is a pan portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. हमारे यहाँ पे हलवाई होते हैं, ऐसा ही कुछ गोवा के अंदर है, दो बेकर हैं. और एल्डर्स आर ऑफन हियर रिमिनिसिंग. रिमिनिसिंग का मतलब होता है थिंकिंग ऑफ फॉन्डली ऑफ द पास्ट. हमारे जो बड़े, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये चैप्टर हमें समझना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? और एल्डर्स जो हमारे बड़े हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द पास्ट, अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days. What do you mean by Portuguese? Where the Portugal people living? The Portuguese and their famous loaves of bread. ब्रेड के जो लोव्स होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, उनके बारे में. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. कह रहा है कि जो लोव्स खाते थे ब्रेड के, है ना, वो मे बी दे आर फिनिश्ड, दे आर डाइड राइट नाउ, दे आर डेड, वो मर चुके होंगे, लेकिन द मेकर्स आर ऑल्सो देयर.
लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी हैं। यानी ये पुर्तगाल का पूरा इफेक्ट किस पे पड़ा? गोवा पे पड़ा। Might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixture, the molders, molder मानी बनाने वाले, and those who bake the loaves, और वो जो loaves को, ये loaves एक ब्रेड का एक वो होता है टुकड़ा बोल सकते हैं अपन उसको, जो पकाते हैं। Those age old time tested friends, जो भट्टी होती हैं, वो भट्टी भी अभी आज भी हैं जिस पे जिन भट्टियों पे वो बनता है। The fire in the furnace has not yet been extinguished, और जो आग फ्रेंड्स जो भट्टियों में जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है। The thud and jingle of sound, thud and jingle, jingle is a sound, thud और भी आवाज होती है। The traditional baker's bamboo heralding, heralding मतलब था announcing His arrival in the morning, कब आते थे वो? मॉर्निंग में आते थे। हमारे यहाँ गांव में आते ना फेरी वाले, जो बैलून्स बेचते हैं या बेर बेचने वाले हैं, ये जो अपने टाइम के हिसाब से आते हैं, जैसे आजकल न्यूज़पेपर वाले आते हैं। इसी तरीके से गोवा में किसी टाइम पे मॉर्निंग में बेकर्स दोनों तरफ अपनी जो ब्रेड है वो टांग कर घर घर घुमा करते थे। और जो जिंगल्स लगे हुए थे, जो बेल की आवाज साउंड होता था, उससे बच्चों को पता चलता था, बड़ों को पता चलता था कि बेकर्स आ गए। कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस एंड दैट इज ऑल्सो एग्जिस्ट राइट नाउ। यू कैन हियर दीज साउंड इन सम प्लेसेस ऑफ गोवा। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मे बी द पर्सन हु स्टार्टेड द प्रोफेशन इज नॉट अलाइव राइट नाउ। हो सकता है बाप जो खत्म हो गए, फादर जो है वो खत्म हो गए, लेकिन इस प्रोफेशन को कौन चला रहा है? बेटा। कौन सा प्रोफेशन? बेकर वाला, बेकरी वाला। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। व्हाट इज अ फैमिली प्रोफेशन? जो परिवार से चलता हुआ आ रहा है, एंड दैट इज ए बेकर। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज ए पैडर इन गोवा। और इनको गोवा में क्या बोलते हैं? पैडर। What the bakers called in Goa? पैडर। और ये बेकर्स कौन है? जो परंपरागत अपनी फैमिली के धंधे को लेकर चल रहे हैं। And the father is died, but the son is taking the profession. What they are called? पैडर। During our childhood in Goa, the writer is saying, the baker used to be our friend. Who used to be their friend? Baker. Companion and guide also. Not only they were friends, they were also companion, साथी और guide. He used to come at least twice a day. दिन में 2 बार आना। Twice a day, baker used to come. Once when he set out in the morning on his selling round. First time in the morning when he set out to sell his we can say things. जो loaves होते bread, to sell his breads. And then again when he returned after emptying his huge basket. और दूसरा ट्रिप कब होता है? जब अपनी वो बास्केट जो होती है, that is after empty, वो खत्म करने के बाद में वो अपनी उसी रास्ते से वो जाता है। That is 2 टाइम हो गया ना। First they come and then they were going. The jingling thud of his bamboo woke up us from the sleep. जो जिंगलिंग जो साउंड करती है, झंझनाहट की, जो बेल वगैरह बांधी होती है, घंटी वगैरह बांधी होती हैं, द साउंड ऑफ बम्बो, बम्बो मतलब बांस की जो लकड़ी होती है, उस पर वो टांगते हैं ना ब्रेड। वोक अप अस फ्रॉम स्लीप, वो हमें नींद से जगाती थी। यानी राइटर कह रहा है कि हम किसी अलार्म से नहीं उठते थे, वही हमारे लिए अलार्म थी। वो बेकर्स आते थे। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। Why was it so? Why it was happening? Was it for the love of loaf? उस टुकड़े के लिए, उस ब्रेड के टुकड़े के लिए, that was the love for us. Not at all. The loaves were brought by some Pescaine और Bastine. ये 2 नाम है, Pescaine और Bastine. ये लोव्स केवल बेकर्स नहीं लाते थे, पेस्काइन और बेस्काइन भी लाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो हमारे क्या हैं? घर के मेड सर्वेंट हैं, नौकर हैं।
मेड सर्वेंट ऑफ हाउस. व्हाट वी लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा. व्हाट और विज्ड, व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली. जो ब्रेड बैंगल्स होती है ना, जिसको जो बाद में बचता है कुछ, वो क्या बोलते हैं उसको, चूड़ी टाइप में, विच वी चूज केयरफुली. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी वो ब्रेड जो होती है बड़ी स्वीट होती है, मीठी. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बो स्टाफ. What was the entry? How was the entry considered here? When the bakers were coming, there was a sound of zang zang, having on their specially made bamboo staff. जो बम्बो स्टाफ पे बना हुआ था एक साउंड होता था, उससे उनकी एंट्री का मालूम होता था कि ऐसे वो बेकर्स आते हैं. One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. एक हाथ बास्केट को सपोर्ट करता है सर पे, दूसरा बम्बू की वो छड़ी है उसको ग्राउंड पे टिका के लाते हैं. One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of house with good morning. और कौन खरीदता था ये सब चीजें पहले? लेडीज, क्योंकि जो खरीदारी वाला काम करते थे ना, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ, उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे वो. And then place his basket on the vertical bamboo. जो वर्टिकल बम्बू बनाया गया था उस पर अपनी बास्केट रख देते थे. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. We kids, जो हम बच्चे थे, उनको साइड में धकेल दिया जाता था with a mild rebuke, थोड़ी सी धमकी के साथ. And the loaves would be delivered to the servant. और जो loaves थे जो ब्रेड के जो थे ना, ब्रेड के पीस थे जो बनाए जाते थे, वो किसको दे दिए जाते थे? सर्वेंट को. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़ते थे. हु वाज सेइंग दिस? द राइटर एज अ चाइल्ड ही वाज सेइंग, वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. ऊपर चढ़ जाते थे और पीप इनटू द बास्केट, पीप का मतलब था मुंह निकाल कर देखना, बास्केट की तरफ देखते थे वो. Somehow I can still recall the typical fragrance, means scent of those loaves. उनकी जो सुगंध आती थी loaves की, वो हमें फील करते थे. Loaves for the elders and bangles for the children. loaves होते थे elders के लिए, bangles होते थे children के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. उस टाइम पे क्या करता था, जब बच्चे होते थे वो बहुत ही मुश्किल से केयर करते हैं. They never brush their teeth, never मतलब कभी कभी, and wash their mouths properly. सुबह सुबह उठ के अपना मुंह भी नहीं धोते थे. And why should we? We would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. कह रहा है कि at the time what they were using mango leaf for the toothbrush. टूथब्रश के लिए आम की जो लीफ होती है वो काम में लेते थे वो लोग. तो why should we take trouble to pluck the mango leaves? And why was it necessary at all? और जरूरत भी नहीं थी. The tiger never brushed his teeth. कहता है कि शेर, टाइगर जो है वो अपने कभी सुना आप लोगों ने अपनी दांत साफ करते हुए? अपने आप को टाइगर से कंसिडर कर रहे हैं. ओके. Hoti would wash and clean up everything so nicely after all. क्या कह रहा है कि जो होटी होती थी वो सब कुछ धो डालती थी, मुंह और दांत वगैरह सब. तो देयर इज नो नीड टू ब्रश. एंड जो ब्रश करते थे वो किससे करते थे? मैंगो लीफ से. अच्छा, बेकर्स किसमें लेके आते थे वो अपनी लोव्स का मतलब लोथड़ा जो होता है, जिसे अपन बोल सकते हैं कि ब्रेड का टुकड़ा जिससे वो पकाकर बनाते हैं उसे बोलते हैं. तो कह रहा है कि किस पे लाते थे वो? बम्बोज पे. वो जो टोकरी होती थी, बास्केट होती थी, एक बांस की छड़ी होती थी. और व्हाट वाज द साइन ऑफ देयर एंट्री? जो साउंड होता था, एक पर्टिकुलर साउंड होता था, एंड बाय दिस साउंड दे केम टू नो दैट हु इज कमिंग देयर. इज दैट क्लियर? इसमें चैप्टर में ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ा है, ये केवल इंट्रोडक्शन था कि जो बत्तियाँ हैं वो आज भी जल रही हैं. लोग खत्म हो गए बनाने वाले, मतलब जो ईटर्स मोस्टली
जो ईटर्स है वो खत्म हो चुके हैं, मर गए, लेकिन द मेकर्स आर ऑल्सो अलाइव राइट नाउ, एंड दैट इज ए ट्रेडिशन दैट कम्स फ्रॉम द पुर्तगीज इन गोवा। गोवा का ये ट्रेडिशन है ना? आर यू गेटिंग इट? आई थिंक दिस इज लिटिल बिट हार्ड, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी मोर देन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? देखो, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिया अबाउट द ब्रेड्स? क्वेश्चन सही है। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? यस, इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन गोवा, क्योंकि नाउ अ डेज दे आर ऑल्सो वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या बोलते थे? पैडर। व्हाट द बेकर्स आर कॉल्ड? पैडर इन गोवा। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? 2 times in a day, twice in a day. Why did the children run to meet him? क्योंकि they love the smell of we can say bread, that is why. अच्छा, अब देखो, marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. कभी भी शादी होती थी या शादियों के जो गिफ्ट होते थे, that were meaningless without the sweet bread known as the ball. एक मीठी ब्रेड के बिना, that is known as a ball. हमारे राजस्थान में क्या होता है, हरियाणा राजस्थान में सब कुछ बना लो, लेकिन एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, दैट इज़ लड्डू। तो लड्डू होते हैं वो बहुत परमानेंट होने चाहिए शादियों में। यस और नो? आप ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं फिर कहते हैं चाय की व्यवस्था नहीं हुई। भाई कॉफ़ी पी रहा तो चाय की क्या ज़रूरत है तेरे को? लेकिन ऐसे मतलब हमारा ट्रेडिशन है कि ये कहता है कि हमारी शादियों में हम जब गिफ्ट के रूप में या बाद में जब देते हैं वो हम लड्डू देते हैं। तो लड्डू हमारे यहाँ पॉपुलर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ब्रेड की जो स्वीट होती है वो पॉपुलर है। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, या एक पार्टी हो या कोई दावत हो, लूज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो वो कोई पार्टी नहीं मानी जाएगी। यानी ब्रेड इज कंपल्सरी इन गोवा। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. That is also important. That baker is not important for the city. That is also important for the village. The lady of house must prepare sandwiches on the occasion of daughter's engagement. The lady of the house, हम कह सकते हैं कि ऑनर ऑफ द हाउस, इस मामले में वो हमेशा प्रिपेयर करेगी। कब? जब उसकी लड़की की एंगेजमेंट होती है तो वो उसे प्रिपेयर करना होता है केक। विदाउट ब्रेड और केक दैट इज इनकम्प्लीट। केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिनाज ये भी मिठाई का नाम है। ये क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स पे के लिए बहुत मस्ट है। क्रिसमस ये जो है, ये जो ईसाई जो होते हैं इनका प्रभु यीशु जो थे उनके रिलेटेड एक फेस्टिवल है, हम सभी मानते हैं इसको। तो गोवा में मोस्टली विदेशी लोग रहते हैं, पुर्तगीज और ये ब्रिटिश भी थोड़े बहुत रहते हैं, तो इसीलिए क्रिसमस ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है वहाँ पे। Thus the presence of bakers province in the village is absolutely essential. कह रहा कि गांव में, जैसे पंजाब के अंदर, पंजाब में उसे क्या बोलते हैं अपन जो रोटी बनाते हैं उस पर तंदूर जो होता है, दैट इज कंपल्सरी। इसी तरीके से गोवा के हर गांव में जो भट्टियाँ होती हैं, जो ब्रेड की भट्टियाँ, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। आर यू गेटिंग दैट? कि जिस तरीके से पंजाब में हर जगह तंदूर होता है, घर घर में तंदूर लगा रखते हो दोनों, इसी तरीके से गोवा के अंदर फ्रेंड्स होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं वो ब्रेड बनाने के लिए वो कंपल्सरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. The bakers now and then they are also having a peculiar, विचित्र सी ड्रेस होती है, शानदार भी बोल सकते हैं अपन उसको, कहते हैं that is a kabai। उसका नाम क्या है? कबाई। It was a single place long frock, एक लंबी सी फ्रॉक reaching down to the knees, जो घुटनों तक जाती है। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length once. हमारे बचपन में हमने देखा था कि जो bakers are wearing trousers and shorter, they are trousers and shirt, they are full length once and longer than half pant. हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा
और बड़े से थोड़ा छोटा, घुटनों तक जाए, ऐसा कपड़े पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट विच इज जस्ट बिलो द नीज, कैफरी बोल सकते हैं। आज भी अगर कोई ऐसा हाफ पैंट जो जस्ट घुटनों से नीचे जाती है, ए हाफ पैंट विच reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि he is dressed like a pedder, पैडर की ड्रेस है ये, यानी बेकर्स की ड्रेस कैसी होती थी, लॉन्ग फ्रॉक की तरह, घुटनों से जस्ट नीचे, दैट इज द ड्रेस ऑफ पैडर, एंड पैडर इज ऑल्सो नोन एज ए बेकर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, अपना बिल्स मतलब पैसे जो ब्रेड बेचता है, ही दैट विल बी कलेक्टेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन ए पेंसिल, वॉल पे लिखते थे विद ए पेंसिल, मंथली अकाउंट। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ऑल डेज, पुराने दिनों में बेकिंग बहुत प्रॉफिट करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे, यानी पैसा हो जाता था उनके पास। He, his family and his servants always looked happy and prosperous, वह, उसकी फैमिली और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्धशाली रहते थे। Their plump physique was an open testimony to this, और उसका मोटा फिजिक, प्लम्प फैट बॉडी जो है, ये उसका प्रतीक था इनकी खुशहाली का। Even today any person with a jackfruit like a physical, ऐसा बंदा जो उसकी अपीयरेंस कद्दू की तरह है, फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर, उसको किससे कंपेयर कर देते हैं, बेकर से कंपेयर कर देते हैं। टू whom they compare the person with a baker. So dear children, what we have discussed about the chapter baker from Goa। क्या सीखा हमने कि सब कुछ समय के हिसाब से खत्म हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशंस और परंपराएं हैं वो चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। यस और नो, हमारी शादी विवाह में जो परंपराएं हैं हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, फिर हमारे बच्चे सीखते हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होती। तो दैट इज अ चैप्टर अबाउट द बेकर्स फ्रॉम गोवा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम हियर, I will again I will explain it. Is that clear everybody? I hope you have got it. Okay, bye.